Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Anmol in association with Mar Tutorial. Today we are continuing with our 19th video, जिसमें हम लोग करने वाले हैं listening comprehension और note taking. कैसी होती है भाई listening? आज आप improve करेंगे अपनी listening skills, सीखेंगे useful notes लेना और प्रैक्टिस करेंगे समझना spoken English को. बोली जा रही है जो English उसको समझने के लिए. भाई listening क्यों मैटर करती है? क्यों मैटर करती है भाई? इट इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन. संचार करने के लिए बहुत जरूरी है. सुनना बहुत जरूरी है संचार करने के लिए. आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे सामने वाले को. लिसन का मतलब सिर्फ हियरिंग नहीं होता है. लिसनिंग का मतलब सुनना और समझना. सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर समझना इज व्हाट लिसनिंग इज. सिर्फ सुनना तो हियरिंग होता है. लिसन, डोंट हियर, डोंट जस्ट हियर. तो वार्तालाप करने हेतु बहुत अनिवार्य है. और सीखने हेतु कोई भी अगर लेक्चर दे रहा है, इंग्लिश में कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, तो आपको समझ पाना, क्या बोल रहा है उसको समझ पाना और नोट्स ले पाना कि बाद में आप उसको रिवाइज कर सको, बहुत जरूरी है. एग्जाम में हेल्प करता है और रियल लाइफ सिचुएशंस में भी हेल्प करता है. आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करता है. नए शब्द सीखते हो आप. जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है उस शब्द को, आप वो शब्द सीखोगे, उससे उपयोग में देखोगे आप उसको, और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करोगे आप, अपनी समझ. टिप्स देखिए बेटर लिसनिंग के लिए. आप कीवर्ड्स पर फोकस करें. फोकस ऑन द कीवर्ड्स. Keywords means it will either be nouns, there will be pronouns, adjectives, adverbs, verbs, prepositions and conjunctions. अब इनमें कीवर्ड्स आपको देखने हैं. किसके बारे में बात हो रही है वो आपको कोई प्रोनाउन या नाउन बताएगा. उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है या क्या है, वो कोई वर्ब बताएगा. फिर उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब बहुत डिफाइन करेंगे इन चीजों को. इनके बारे में और चीज बताएंगे. वर्ब के बारे में और चीज बताएंगे. प्रेपोजिशन आपको बताएगा किसी और नाउन और प्रोनाउन के बारे में कि वो कैसे रिलेटेड है किसी वर्ब से, किसी एडजेक्टिव से, किसी एडवर्ब से, कि कहाँ है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, या किधर हो रहा है, कब हो रहा है. ये सारी चीजें प्रेपोजिशंस. और कंजंक्शंस भी आपको ऐसे ही सारी चीजें कि किस लिए हो रहा है, क्या कारण है, क्या चाहते हैं, हालांकि ऐसा है फिर भी वैसा है, बट, ये सब जो कंजंक्शंस हैं वो आपको बताएंगे कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं वो. और अगर कुछ मिस हो रहा है तो भाई परेशान ना हो, कोई बात नहीं, जो समझ में आ रहा है उसको समझे और आगे बढ़े. टोन, पॉजेज और एम्फेसिस के लिए सुने. टोन सुने, व्यक्ति की टोन क्या है. व्हाट आर दे ट्राइंग टू, इज इट अ मोनोटोनस, आर दे हैप्पी, आर दे सैड, आर दे एंग्री, किस तरह की टोन है, कहाँ पे वो पॉज ले रहे हैं और किस चीज पर जोर लगा रहे हैं ताकि वो चीज आपको और समझ में आए. तो आपको स्पीचेस सुननी है बेसिकली इंग्लिश में. नोट्स कैसे लेने हैं भाई. शॉर्ट फ्रेजेस और कीवर्ड्स यूज करो. आप भी पूरा पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट फ्रेजेस लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, डायग्राम्स और सिंबल्स के माध्यम से उसको बनाना है. इंपॉर्टेंट नेम्स, डेट्स और फैक्ट्स लिख लें. जो इंपॉर्टेंट नाम है, डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो लिख लें. सिंबल्स, बुलेट्स और एब्रीविएशंस यूज करें. जैसे अगर किसी चीज के 5 हिस्से बताए जा रहे हैं तो वो चीज यहाँ पे लिख ली, जो भी है एक्स, और उसके 5 हिस्से बता दिए आपने, ए, बी, सी, डी और ई. अब उसके बाद बोला कि उसमें से इंपॉर्टेंट सबसे सी है, तो सी पे थोड़ा स्टार बना लिया, उससे इंपॉर्टेंस पता चल गया. तो इस तरह से सिंबल्स बना के, बुलेट्स, अब्रीविएशंस बना के, बुलेट पॉइंट्स बना के, बुलेट पॉइंट्स ऐसे भी बन सकते हैं बना के, पॉइंट्स लिख के, पॉइंटर्स लिख के, अब्रीविएशंस लिख के. अब्रीविएशन मतलब छोटे में जो भी शब्द है, एटसेट्रा, ईटीसी में लिखना. मेन वर्ब अगर लिखा है पहली बार मेन वर्ब, बाकी एमवी लिख रहे हैं उसको बार बार. कोई भी शब्द अगर दिया हुआ है जो बार बार आ रहा है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. कोई भी नाम है, अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, एनिमल किंगडम बार बार बोला जा रहा है, तो एक 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 कर सकते हो आप. उसको बार बार एनिमल किंगडम लिखने की जरूरत नहीं है. अब लिसनिंग एक्टिविटीज कैसी कैसी हो सकती है. लिसन टू कॉन्वर्सेशंस. सबसे पहले तो अगर आपके पास ये सौभाग्य है कि अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहे दो लोगों को आप सुन सको सामने सामने, तो बहुत अच्छा है, उसको सुनने का प्रयास करें. नहीं तो वीडियोस देखें और समराइज करें. इंग्लिश में वीडियोस देखें और उन वीडियोस को समराइज करने की कोशिश करें कि क्या कहा गया है उसमें, आपको क्या समझ में आया है. फिर से देखें, सबटाइटल्स के साथ देखें, फिर से देखें. डिक्टेशन एंड गैप फिल एक्सरसाइजेस, और उसके साथ डिक्टेशन और गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं. डिक्टेशन कैसा हो सकता है भाई. खुद ही को रिकॉर्ड कर लिया एक बार बुक पढ़ते हुए, फिर उस रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया और जो भी आप बोल रहे हो उसके नोट्स लेने की कोशिश करो और देखो आपको अपनी ही बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है ये. बाकी अगर आप चाहते हो कि कोई आपको हेल्प करे इसमें, तो आप आइए यहाँ पे हमारे साथ और
मैं डेफिनेटली आपकी सहायता करूंगा इन चीजों में। लिसन टू शॉर्ट स्टोरी एंड ऑडियो, शॉर्ट ऑडियो बुक्स सुनिए। ऑडियो बुक्स अगर आप ऑन सुन सकते हैं तो सुनिए। सिंपल ऑडियो बुक्स सुनिए, पहले पंचतंत्र की कहानियां, नॉर्मल बच्चों की कहानियां, उनकी ऑडियो बुक्स सुनिए आप अंग्रेजी में, और फिर वो समझ में आने लगे तो थोड़े हायर लेवल की सुनिए। 60-70% आपको समझ में आ रहा होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो भी फायदा नहीं है, अगर 50% से कम समझ में आ रहा है तो भी फायदा नहीं है, अगर 100% समझ में आ रहा है तो भी फायदा नहीं है। जितना बीच में होगा ना, जैसे 75-70-75% आपको समझ में आ रहा है, 25-30% नहीं समझ में आ रहा है, सबसे बढ़िया वो चीज है कि आपको 70% समझ में आ रहा है, पूरी बात तो समझ में आ रही है, जो 30% समझ में नहीं आ रहा है वो आपको अब सीखने को मिल रहा है उस 70% की वजह से जो आपको समझ में आ रहा है। अब 30% समझ में आ रहा है, 70 नहीं आ रहा है, तो भी मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं बंधेगा, आपको मन भी नहीं करेगा वो चीज करने का। तो 70% आपकी काबिलियत होनी चाहिए, उसमें 30% आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए कि 30% की पोटेंशियल है। 30% इज if 10 words are being said, 7 words I understand, 3 I don't. So I can understand the meaning, I can enjoy the story still, and I can move ahead. मैं आनंद फिर भी ले सकता हूँ, ले सकती हूँ उस चीज का, और मुझे सीखने को भी मिलेगा उससे। और 5 क्वेश्चंस का उत्तर दें, उसी प्रकार सुने, और अपने ही ऑडियो और शॉर्ट स्टोरी। एक काम आप और कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आप इमेज लेकर उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर लो, या उसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो, फिर टेक्स्ट से ऑडियो में, ऑडियो उसकी सुनो, पहले सुनो उस पैराग्राफ को, और उसके बाद क्वेश्चन सुनो और क्वेश्चंस का आंसर करने का प्रयास करो। और एक दोस्त के साथ ही एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और दोनों कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ कि कैसा होगा। नोट टेकिंग प्रैक्टिस, भाई शॉर्ट वीडियो देखें, लेक्चर देखें, की पॉज करें, और जहां पे भी आपको लग रहा है कि की पॉइंट आपको समझ में आया वो पॉज करके करें, कोई बात नहीं, पहले एक्सपीरियंस आप पॉज करके करिए, उसके बाद फिर लाइव में जब आपको मौका मिलेगा तो भाई लाइव स्पीकर को तो पॉज नहीं कर पाओगे आप, ऐसा नहीं उठा के फेंकोगे अपने पास से कुछ कि वो रुक जाए 2 मिनट के लिए, बार बार नहीं कर पाओगे, एक ही बार कर पाओगे वो। तो रिटेल तो उसके बाद फिर प्ले भी नहीं कर पाओगे दोबारा, क्योंकि एक बार वैसा पॉज किया तो फिर आपको स्टॉप कर देंगे वो। और रिटेल द मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, और फिर से जो भी मेन आइडिया था उसका वो अपने शब्दों में बताएं उसको, अपने शब्दों में बताएं फिर उसको। होमवर्क क्या आपका, एक इंग्लिश वीडियो देखनी है आपने, न्यूज देखना है, व्लॉग देखना है, या शॉर्ट मूवी देखनी है कोई, उसके नोट्स लेने हैं और शॉर्ट समरी लिखनी है। अगले वीडियो में हम लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स और सोशल इंग्लिश फ्रेजेस, मतलब कैसे वार्तालाप शुरू करें अगर किसी से करना चाहते हैं अंग्रेजी में, और सोशल इंग्लिश फ्रेजेस मतलब सामाजिक अंग्रेजी वाक्यांश, छोटे छोटे फ्रेजेस जो समाज में सामाजिक रूप से उपयोग होते हैं उनको पढ़ेंगे। That's that today. I have been Anmol, your guide on this journey to the English language in association with Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.